कुल्ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह। अल्लाह ने कहा जमीन व आसमान में जो गैब है वो अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। ठीक। फिर जो अकबर दरस भाई ने बात की कि इल्म गैब जो अताई होता है वो अंबिया को वो भी कुल्ली तौर पे होता है, ये भी बात दुरुस्त नहीं है। लौ कुन्तु आलमुल गैब, अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कुरान पाक में कि आप कहे लौ कुन्तु आलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर, ए हबीब आप लोगों को बता दे अगर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गैब जानते होते तो मुझे सिर्फ दुनिया में भलाइयां पहुंचती, वमा मस्सनी यसू, और दुनिया में मुझे कभी कोई नुकसान ना पहुंचता। और फिर ये अकबर दरस साहब ने जो मिसाल दी है हजरत मूसा हैदर की, यहां से बदाते खुद पता लगता है कि मूसा को इल्म नहीं था, लेकिन एक तरह को तो इल्म था। इसका मतलब अल्लाह जिसको चाहे, यही बात। अगर ये नुक्ता इख्तलाफ समझ आ जाए कि अंबिया के ऊपर जो होता है ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को वही के लिए मुकर्रर किया होता है, कुछ अंबिया पे, जैसे हजरत मूसा पे नहीं किया, हजरत खिज़र पे किया, कुछ अंबिया पे नहीं, हर नबी पे फरिश्ता आता है। यही तो बात नुक्ता इख्तलाफ है कि क्या फरिश्ता आने के बावजूद हर नबी को कुल्ली तौर पे इल्म अता कर दिया जाता है? कुल्ली नहीं। हाँ, ये बात समझ आ जाए, मखसूस दिया जाता है जो उनको रिक्वायर्ड होता है, जो जैसे इन्होंने और गायब का भी रिक्वायर्ड दिया जाता है। रिक्वायर्ड जैसे देखे आपको और मुझे भी जन्नत जहन्नम का रसूलुल्लाह ने बता दिया। हाँ। बता दिया ना। हाँ। हमें भी पता चल गया, हमें भी अल्लाह का बता दिया, फरिश्तों का बता दिया, हमें भी पता चल गया। ये रिक्वायर्ड था तो हमें भी बता दिया गया, लेकिन हमें दिखाया नहीं गया। हमें दिखाया नहीं गया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जिंदगी के मुतअद्दिद वाक़ियात है। अब एक बात समझना बड़े जरूरी है, इल्मे गैब कुल्ली अताई और इल्मे गैब मखसूस अताई। ठीक। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या ना हो है तो सही, नहीं बात समझे ना कि इल्मे देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी सूरत कहफ का जिसका उन्होंने हवाला दिया, इसमें यहूदियों के 3 सवाल हैं, यसअलूना का अनिर रूह के बारे में, ज़िलकरनैन के बारे में, असहाब कहफ में। अगर रसूलुल्लाह को इल्म था तो रसूलुल्लाह बता देते। अल्लाह ने बताया तो बताया, तो अल्लाह ने बताया, ये कह रहे हैं ना कि गायब अल्लाह, अगर हम ये बात है, अगर हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए ना कि पहले नहीं था पता, ज़ालिका मिन अंबाइल गैब नूही इलैक, इल्मे गायब जाती नहीं है, हाँ अताई है, अताई है, बाद में पता लगता है। ये बात सिर्फ क्लियर हो जाए हमारा इख्तिलाफ खत्म हो जाएगा। समझ का मतलब इल्मे गायब है तो सही, बात तो सुने, ज़ालिका मिन अंबाइल गैब नूही इलैका, ये वो गैब की खबरें हैं जिनको हम आपकी तरफ वही कर रहे हैं, मा कुंता लदीहिम, और पहले आपको पता नहीं था। हजरत खिज़र को अच्छा, दूसरी बात, हाँ हजरत खिज़र को वही होती है। ये बात याद रखना जरूरी है कि हजरत खिज़र ने बगैर वही के ये अमल नहीं किया, उनके ऊपर फरिश्ते ने वही की। हजरत मूसा को नहीं की तो उनको नहीं था पता, अगर इनके ऊपर कर दी तो पता चल गया। तो लोगों को कैसे पता चल? हाँ, ये बात आप बुनियादी तौर पर समझने की जरूरत है। जो अंबिया होते हैं उनके ऊपर तो फरिश्ते होते हैं और अंबिया के ऊपर वही आती है। वलियों पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक जुमला कहा था इन 3 सवालों के जवाब में कि मैं तुम्हें क्या कहूंगा, कल बताऊंगा। अल्लाह जब बताएगा तो बताऊंगा। हाँ, समझ आती बात। वलियों ये को बड़ी पता चलता है। अच्छा, कि ये हालात इसके होने वाले हैं, इसके साथ ये बुरा होने वाला है। नबियों का कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए बिल्कुल क्लियर है, इसलिए नहीं कोई इख्तिलाफ नहीं है। वो अंबिया को हमारे ये भाई ये समझते हैं कि इल्मे अताई कुल्ली है ना ना। अच्छा, बात समझे ना, बात सुन ले। हजरत इब्राहिम है, इसकी दलील मैं देता हूँ। इन्होंने क्या कि हजरत हिदर दलील है कि अंबिया को इल्मे गैब मुस्तकबिल का नूह की, इन्होंने कहा दलील है कि आने वाली नस्लों का भी पता था। हजरत खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेरे माउना के अंदर 70 कुर्रा शहीद हो गया। 70 कुर्रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 महीना बददुआ करते रहे। अगर रसूलुल्लाह को पता होता इन्होंने शहीद हो जाना, बेचते, कभी ना बेचते। और अंबिया की जितनी कुर्बानियां होती है ना, इल्मे गैब का अकीदा रखना उनके साथ उनकी कुर्बानियों में पानी फेरने के मुतरादिफ है। अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या कहता है कि मैंने इब्राहिम को कहा कि बच्चे की गर्दन पे छुरी चला दे। इब्राहिम को पता है छुरी से चलना ही नहीं, ये कुर्बानी है। बिलाल भाई ईमानदारी से बताए, न्यूट्रल होके, इब्राहिम को पता हो कि मेरे बेटे की गर्दन पे छुरी चलनी नहीं है, ये कौन सी कुर्बानी है बताएं? ये कुर्बानी है। अल्लाह ताला कह रहा है फदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, जो इब्राहिम ने किया वो दुनिया में कोई ना कर सका, इतनी अजीम कुर्बानी है। इब्राहिम को पता हो मैंने आग में जलना ही नहीं है, कौन सी कुर्बानी है? इसका मतलब सिर्फ ये डायरेक्शन क्लियर कर देनी चाहिए कि अंबिया को भी उतना इल्म होता है जितना अल्लाह देता है।